ओम शांति। आज 26 जुलाई 2021। आज ज्ञान सागर हम सब बच्चों को रूहानी यात्रा सिखा रहे हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें इस यात्रा में थकना नहीं है। तुम्हारे अंदर रूठने का संस्कार नहीं होना चाहिए, नहीं तो अपनी तकदीर को बिगाड़ लेते हो। फिर बाबा ने कहा, तुम्हें बेहद का संन्यास करना है। तुम्हें परिवर्तन शक्ति द्वारा विघ्नजीत बनना है। तुम्हारा स्वधर्म शांति है। जब तुम बॉडी से डिटैच हो जाते हो तो विजय माला में पिरोए जाते हो। तो आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद की यात्रा में तुम्हें कभी भी थकना नहीं है। देह अभिमान के तूफान इस यात्रा में थकाती है। तुम्हें सच्चा सच्चा सर्विसेबल बनना है। ये तुम्हारा जिस्मानी यात्रा नहीं है। फिर भी कोई कोई बच्चे इसमें चलते चलते थक जाते हैं, क्योंकि मंजिल बहुत बड़ी है। इसको कहा जाता है सहज याद व योग। इसमें मेहनत नहीं है, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना होता है। लेकिन जो बच्चे सारे दिन में देह अभिमान में रहते हैं तो उन्हें थकान का महसूस होता है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। ये बड़ी मंजिल है। माया के विघ्न आएंगे, परंतु तुम्हें थकना नहीं है। देही अभिमानी बनने का अभ्यास करेंगे तो सब थकापन दूर हो जाएगा। तुम्हें 8 घंटा शरीर निर्वाह अर्थ समय देना है। 8 घंटा आराम करना है और बाकी 8 घंटा इस रूहानी सेवा में अपने को लगाना है। चार्ट को बढ़ाते जाओ। कोई बच्चों का भी 8 घंटा का चार्ट अभी तक नहीं हुआ है। फिर बाबा ने कहा, तुम्हें इस भट्टी में यहाँ पर जब आते हो तो पूरा पूरा देह अभिमान को छोड़ के आओ, नहीं तो ये वाइब्रेशन खराब कर देता है। तुम्हें अब बाप से 21 जन्म का वर्षा जरूर लेना है। याद नहीं करते हो तो 21 जन्म का घाटा पड़ जाता है। कल्प कल्पांतर के लिए ये रह जाता है। कोई कोई बच्चे धन के बहुत लालच में आ जाते हैं। टू मच में नहीं जाना चाहिए। शिव बाबा बिल्कुल राइट डायरेक्शन देते हैं। कोई कोई बच्चे में देह अभिमान के कारण रूठने का संस्कार आ जाता है। बाप से या पढ़ाई से रूठ जाते हैं तो 21 जन्म की तकदीर बिगाड़ देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, देह अभिमान के बस कभी भी उल्टा नशा नहीं चढ़ना चाहिए। कोई कोई बच्चे ऐसे समझते हैं कि हमने तो इतनों को समझाया, इतना मददगार बने। ये भी देह अभिमान है। ये देह अभिमान का नशा है, तो इसको यहाँ छोड़ना पड़ता है। देखो, बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी है, फिर भी कितनी निरंकारी है। इसलिए सी फादर, फॉलो फादर करना है। इस पुरानी दुनिया से तुम्हें बेहद का संन्यास करना है। यहाँ रहते हुए बुद्धि से सब कुछ भूल जाना है। तुम्हारा संन्यास है विकार से।
तुम विकास को त्याग करते हो। यहाँ भी कोई कोई बच्चे 4-5 साल पवित्र रहते हैं, फिर मुंह काला कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं एकदम 5 मंजिल से गिर जाते हैं, फिर गिरकर टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, हड़गुड़ बिल्कुल टूट जाता है, फिर खलास। फिर पुरुषार्थ करने में टाइम लगता है, क्योंकि काम विकार सबसे बड़ी चोट है। इसलिए बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है। विकारों को ही पतितपना कहा जाता है ना, तो तुम्हें संपूर्ण निर्विकारी बनना है। भारत कितना निर्विकारी था, अब भारत संपूर्ण विकारी है। फिर से ये भारत स्वर्ग ही बनेगा। योग में ही विघ्न पड़ता है। जिन बच्चों का योग पूरा है उनका तीर सब पर लगता है। योग में कमी आने से ही विघ्न आता है। फिर बाप और पढ़ाई से रूठ जाते हैं। देह अहंकार है ना, तो बाबा कहते हैं तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जैसे कि पुरानी दुनिया तुम्हारे लिए है ही नहीं। फिर बाबा ने कहा शांति तुम्हारा स्वधर्म है। तुम जब बॉडी से डिटैच हो जाते हो, शरीर से अलग हो जाते हो, तो सच्चा शांति का अनुभव करते हो, डेड साइलेंस का अनुभव करते हो। चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। तो बार बार शरीर से डिटैच होने की प्रैक्टिस करो। तुम जानते हो शांति तुम्हारा स्वधर्म है। जो ऐसी अवस्था को पा लेते हैं वो विजय माला में पिरोने लायक बन जाते हैं। अब तुम्हें घर वापिस जाना है, तो बाप को याद करो और अपने घर को याद करो, और बाप से जो वर्षा मिलता है उसे याद करो। जितना हो सके दूसरों को रास्ता बताओ और सदैव बाप को देखो। हियर न इविल, भल धंधे धरी करो, लेकिन श्रीमत पर चलो। हर हालत में बाप से राय लो। बाप से राय लेंगे तो हर कदम में पदम की सफलता होगी। फिर आज की वरदान दिया बाबा ने हमको, विघ्नजित भव। यदि आपका कोई अपकार करे तो आप 1 सेकेंड में उपकार करो। अपकार को उपकार में परिवर्तन कर दो। कोई अपने संस्कार स्वभाव के रूप में परीक्षा बनकर आए, लेकिन आपकी स्मृति ऐसी हो जो उस आत्मा के प्रति रहम दिल के श्रेष्ठ संस्कार स्वभाव धारण करो। कोई देहधारी दृष्टि से सामने आए, लेकिन उसका दृष्टि बदल कर आत्मिक दृष्टि हो जाए। ऐसे परिवर्तन करने की युक्ति आ जाए तो विघ्नजित बन जाएंगे। फिर संपर्क में आने वाले सर्व आत्माएं आपका शुक्रिया मानेंगे। तो हमें विघ्नजित बनने के लिए अपकारी पर भी उपकार की, रहम दिल की श्रेष्ठ संस्कार को धारण करना है। आत्मिक दृष्टि को इतना बढ़ा देना है, जो भी दैहिक दृष्टि लेकर आए उसका दृष्टि वृत्ति बदल जाए। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा, अनुभव का स्वरूप बन जाओ तो चेहरे से खुशनसीब की झलक दिखाई देगी।
अनुभव का हम जब स्वरूप बन जाते हैं तो हमारे चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई देता है। तो आज हम सारे दिन में हर आधा घंटे में 2 मिनट के लिए डेड साइलेंस का अनुभव करेंगे। शरीर से डिटैच होने की प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, ओम शांति।